इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट अभी सेशन के लिए बुलाना चाहती हूँ मिस उज़्मा नायक को, और इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं तो ये डबल मेजर्स हैं लिटरेचर और साइकोलॉजी की। उन्होंने अपना बीएड कंप्लीट किया है सेंट जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से, और वो 1 साल से आकांक्षा की स्कूल में पढ़ा रही हैं। आकांक्षा का नाम आई डोंट नो अगर भिवंडी हैज़ एनी ब्रांचेस, नो, ये बॉम्बे में चलता है आकांक्षा, और इन लोगों का बहुत ही छोटे से सेटअप से इतना बड़ा ब्यूटीफुल सेटअप हो गया है। ये सिर्फ स्लम के बच्चों को पढ़ाते हैं, और फिलहाल वो बीएमसी की स्कूल्स को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपना पूरा करिकुलम वहाँ पढ़ाते हैं। तो ये आकांक्षा की बहुत ही अच्छी टीचर रह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और एट द मोमेंट ये हमारे यहाँ पे भी नियाज़ में पढ़ा रही हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्कूल है तो हम लोगों ने उसका फ़ायदा उठा करके, ये टाउन में रहती है, मैसगॉन में बॉम्बे में रहती हैं, तो हम लोगों ने उसका फ़ायदा उठा करके यहाँ जो ट्रैवल नहीं कर सकते और हमको बेनिफिट कर सकते हैं, हम उनके भी लेक्चर्स ले रहे हैं। तो फ़िलहाल वो नियाज़ में भी पढ़ा रही हैं एज एन इंग्लिश टीचर। एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू उज़्मा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अचीवमेंट्स तो 1-2 लाख रुपए का तो जॉब लगना चाहिए था मगर आपने वो छोड़ करके अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव कम हियर, क्योंकि यू रियलाइज़ कि आप एक बड़े मकसद से जुड़ना चाहती हैं, नॉट द रेगुलर कमर्शियल स्कूल्स। उनकी भी वैल्यू है, आई होप वो भी अच्छा काम करें, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चों को ही केटर कर रहे हैं, मगर हम अपनी अहमियत को छोटा ना करें। सो आई वेलकम यू उज़्मा, प्लीज़ कम। Okay, so good morning, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome everyone, especially sir, and everyone who's woken up early to be here and to benefit from this session. मैं टीचर एटीट्यूड्स, हाँ, मैं शुरू करने से पहले ही आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ। उर्दू मेरी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, सो उर्दू और हिंदी में अगर मैं कोई मिस्टेक्स करूँ प्रोनाउंसिएशन में या कोई भी वर्ड सिलेक्शन में, तो मैं आपसे सॉरी पहले ही बोलती हूँ। बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं ये सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट करूँ। सो जैसे फ़रज़ीन मैम ने बोला है, आप सब टीचर्स हो और सिर्फ डिग्री और क्वालिफ़िकेशन ही काफ़ी नहीं है, और मैं ये एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, बिकॉज I taught in Akanksha Foundation for 1 year and all the students were almost coming from slum areas. So मैं भी गई थी Xavier's Institution से पढ़ के, so मैं बहुत excited थी कि you know what, I know all the techniques, तो मुझे पता है, lesson planning तो मुझे first grade मिलेगा, ये management में मुझे first grade मिलेगा, concept I know it very well, but जब मैं actually field में गई, teaching children who are coming from disadvantaged backgrounds, जो slum area से आते हैं, बहुत ही different होता है। जो मेरी स्कूलिंग हुई थी वो बहुत ही अलग थी, और जो मैं एक्चुअली एज अ टीचर जब मैं गई स्कूल में तो वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग था। मेरे टीचर्स कभी भी शायद वो रूल्स इस्तेमाल नहीं किए जो मैंने इस्तेमाल किया जब मैं अपने क्लास में टीच कर रही थी। सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ कंटेंट नॉलेज, अलॉन्ग विथ हैविंग योर डिग्री और हैविंग योर पैशन इज़ टीचर एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़, विच इज़ वॉट वी विल बी लुकिंग एट इन द सेशन राइट नाउ. So let's begin. I have a question on the board, on the screen. This is to all of you. ये आपको सवाल है. Before I conduct the session, what do you think are some of the most important qualities that a teacher must have when teaching students from disadvantaged backgrounds? ये याद रखना, no, I'm not talking about regular schools, but especially students who are coming from disadvantaged backgrounds. So anyone who would like to? कोई भी, क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए आपके हिसाब से एक टीचर में जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है जो स्लम एरियाज से आ रहे हैं, जो बहुत ही डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टीचर में? यस, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? इफ़ नो हैंड्स आर अप, दैट मीन्स कोई क्वालिटी नहीं होना चाहिए. मैं टेबल ही रख दूँ बच्चे लोग के सामने, ठीक है? यस, काइंडनेस होना चाहिए. ओके, व्हाट अबाउट द अदर्स? व्हाट शी सेड इज करेक्ट. काइंडनेस, प्यार से पढ़ाए बच्चों को, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी, स्पेशली ये बच्चों के लिए. और क्या?
Someone from the back. जो भी आपके दिमाग में है, शायद सही हो, शायद नहीं, शायद आप मुझे सिखाएंगे ये सेशन में, मैं भी लर्न कर सकती हूँ. काइंडनेस एक आया है. यस. पेशेंस. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेशेंस. कॉन्फिडेंस. यस. कॉन्फिडेंस, पेशेंस, काइंडनेस, 3 क्वालिटीज़ जो आपने अभी बोला है मुझे. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. ये एक सर्वे कंडक्ट किए थे और 88 टीचर्स were asked or given this questionnaire and they were asked to list, to make a note कौन से qualities बहुत ज़रूरी है जब आप students को, जब वो students जो disadvantaged background से आ रहे हैं. और सबसे पहली चीज़ उन्होंने कहा, सबसे मैक्सिमम जो बोला है वो है कंपैशन और काइंडनेस. जैसे सर और मैम दोनों ने बोला, कंपैशन, काइंडनेस, लव वाज द क्वालिटी दैट दे थॉट बेनिफिटेड द स्टूडेंट्स द मोस्ट. मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो स्टूडेंट्स को पहुंचा, हाउ दे कुड रीच आउट टू द स्टूडेंट्स, वाज हैविंग कंपैशन एंड काइंडनेस. यू कैन ऑल्सो सी पेशेंस, perseverance, you can see empathy. All these qualities are some of the qualities that we'll be discussing. The first quality, before we go on to the qualities, I would like you to read this case. This is actually a real case from the school that I was working in. I would not be taking any names, but a third grade student keeps on hitting his classmates, doesn't sit in one place, keeps on breaking things in the classroom, disrupts lectures, mocks and laughs at students who are hurt or in pain, imitates the teacher, yells and hits each time someone tries to touch him, and hates the teacher because the teacher complains to the parents. He never apologizes. ये एक स्टूडेंट है आपके 3rd ग्रेड की क्लास में और ये हर रोज़ होता है क्लास में, हर लेक्चर में ये ही होता है. एज अ टीचर आप कैसे डील करते हैं ये स्टूडेंट के साथ? एनी सजेशंस? फिर हम वो सजेशंस को रिव्यू करेंगे. दिस इज़ अ रियल केस, वेरी रियल केस, एंड आई एम श्योर आप सबके पास भी स्टूडेंट्स आते होंगे. इफ़ नॉट ऑल, 1 या 2 चीज़ तो करते ही होंगे आपके क्लास में. कैसे डील करने का ऐसे स्टूडेंट्स के साथ? यस, एनीवन? Yes, teachers, this is a very real case. कैसे डील करने का? आई एम नॉट सेइंग आंसर आपका सही ही होना चाहिए और हर स्टूडेंट डिफरेंट है, बट आपके दिमाग में क्या आता है, कैसा आप डील कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट के साथ? आप कैसे डील कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में? आप क्या बोलते हैं अगर ऐसा एक स्टूडेंट है जो ये सब कर रहा है? आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे क्लास में? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? नसरीन मैम? सी वी आर ऑल ओवर हियर टू लर्न. हम सब सीखने आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अरे मैं क्या जवाब दे दूंगी और क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है. हम सब भी सीख रहे हैं. Yes, हम ma'am, यहाँ yes. सेम लेवल पर है. जैसे कि मैंने बताया था मैडम मीटिंग में कि वो बच्चों को हमसे सबसे पहले प्यार चाहिए. हम लोग उनके लिए कोई भी जैसे मार के डराते हैं, आंखों से डराते हैं, ये कुछ भी चीज़ें उन पे हम धमकाते के करवाते हैं उनसे, वो चीज़ उनसे हमें नहीं करना चाहिए. जी हाँ, यहाँ जी वो बोलिए. चीज़ कैसे दूरियां पैदा करती है. वो ऑलरेडी अपने घर में ये सब चीज़ें देख रहा है, वही चीज़ आके अगर हम क्लास में भी उसको दिखाएंगे तो उस पर ये बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, इफेक्ट भी बैड ही होगा. वो वही सीखते रहेगा, कंटिन्यू वही होते रहेगा उसकी लाइफ में. तो हमें सबसे पहले तो टीचर, एज अ टीचर हमको उनको माँ के जैसे प्यार करके उनको आगे बढ़ाना है. ये सब चीज़ें जो हो रही है उनको हमको पहले ये उनके जहन से हटाना है कि ये चीज़ होती है, घर में होती है, ठीक है, हम वो चीज़ सब भूल गए, हमें नहीं पता कि घर में क्या होता है. अभी तुम लोग हमारे साथ हो, हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं उनके साथ, कैसे पढ़ाने की उनको, और उनसे वो सब चीज़ें जो उनके नेगेटिविटी कैसे ख़त्म होना चाहिए उनके जहन से, तो वो चीज़ के लिए हमको
क्या क्या उस पर एक्टिविटी कुछ क्रिएटिविटी लेके आना चाहिए क्लास में, जिसकी वजह से वो चीज़ें वो भूले और ये नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो। तो आपका मकसद है बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट। सो एज अ टीचर हमें वो एक्शन लेना चाहिए, हमारा रिएक्शन भी वैसा ही होना चाहिए ताकि हमारा जो गोल है बच्चों में डिफरेंस आना चाहिए। ये नहीं कि मेरा ईगो सेटिस्फाई हो तो मैं भी उठ के उसको चिल्लाऊंगी, मैं पलट के उसको 2 थप्पड़ लगाऊंगी, उसको बताऊंगी मैं कि बॉस यहाँ मैं हूँ क्लास में हूँ। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगी, ये जो बच्चा है ये अच्छा बच्चा है, गुड स्टूडेंट, बैड स्टूडेंट, क्या बोलेंगे आप? ये इसको तो हम कुछ सजेस्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं, वो वही रिएक्ट कर रहा है जो वो माहौल में देख रहा है और सीख रहा है। बट आप कैसा इसको आप क्या बोलेंगे? इज ही अ गुड स्टूडेंट और इज ही नॉट अ गुड स्टूडेंट? इट्स नॉट अ गुड स्टूडेंट। बदतमीज है, बदतमीज है। वंस अगेन आई वांट टू ब्रिंग दिस टू एवरीवनस अटेंशन, जब कोई बच्चा कोई हरकत करता है उसका एक्ट बुरा होता है, बच्चा बुरा नहीं होता है। ये स्टूडेंट को आप नहीं बोलेंगे अरे इतना बुरा इंसान है, उसको और कोई रास्ता पता ही नहीं है, उसने जो देखा है घर पे बस वही रिएक्ट कर रहा है। उसके माँ बाप मार रहे, घर पे गुस्सा होते हैं, फर्स्ट रिएक्शन पलट के मारने का, फर्स्ट रिएक्शन गाली देने का। तो बच्चा बस जो सीखा है वो आके आपको क्लास में डिस्प्ले कर रहा है, तो हम बोलेंगे अरे इतना गंदा बच्चा है, इतना बुरा इंसान है ना कि मैं क्या बोली, और एक क्या गालियाँ देता है, मैं तो सुनी भी नहीं हूँ। एज अ टीचर नेवर एवर कैंसिल आउट अ स्टूडेंट, मतलब कोई भी स्टूडेंट को आप नहीं बोलेंगे ये बैड स्टूडेंट है, आप नहीं बोलोगे कि यू नो व्हाट ये वर्स्ट स्टूडेंट है, उसको लेबल नहीं करेंगे हम एज अ बैड पर्सन और एज अ बुरा इंसान, गंदा बच्चा, बहुत ही कभी अच्छा होगा ही नहीं। क्योंकि जब आप वो करते ना, आप खुद को ब्लॉक कर देते कि यू नो व्हाट ये अच्छा हो ही नहीं सकता, आपने ऑलरेडी आपके दिमाग में बना दिए है कि ये बच्चा होपलेस केस है। सो आप उस तरीके से वर्क ही नहीं करोगे उसके तरफ, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और जैसे नसरीन मैम ने कहा, हमारा एंड गोल ये है बच्चे में इम्प्रूवमेंट आए। अब तक उसका जो एनवायरनमेंट है बस वो ये सब ही सीखा है, अब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ताकि बच्चा वो जो सीखा है उसको अपने दिमाग से निकाल दे और वो नया सीखने को तैयार हो जाए। सो द फर्स्ट क्वालिटी वुड बी कंपैशन एंड काइंडनेस। ये बहुत ही ज़रूरी है, आई वुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर टीचर्स, स्पेशली व्हेन दे आर डीलिंग विद किड्स फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स। क्यों ये सबसे फर्स्ट मैंने मेंशन किया है? क्योंकि हम सब जानते हैं जो घरों से आते हैं, बहुत बार उनके घरों में बहुत फाइट्स होते हैं, उनके माँ बाप बहुत अच्छी तरीके से बात नहीं करते, आपस में भी नहीं और बच्चे लोग के साथ में भी नहीं। उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है इतना पुअर है ताकि पेरेंट्स डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद द किड्स। तो बहुत बार बच्चे लोग को पता भी नहीं मेरे माँ बाप मुझे प्यार भी करते हैं कि नहीं। यस मैम, करेक्ट। डू दे इवन लव मी? अरे भाई, बाप तभी बात करेगा जब होमवर्क ख़त्म नहीं हुआ है, जब स्कूल से कंप्लेन आई है, उसके अलावा 2 लफ्ज़ प्यार के तो कभी बोलेंगे ही नहीं। माँ फिर भी खाना पका के प्यार से खिला देंगी, बट बाप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, तभी कॉन्वर्सेशन होता है बाप और बच्चे के बीच में। व्हेन आई से कंपैशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ बिकॉज एज टीचर्स, एज द अडल्ट्स इन स्कूल, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वो बच्चे को रियलाइज़ करने में कि यू नो व्हाट, देर आर पीपल हु लव यू, देर आर पीपल हु अंडरस्टैंड यू, देर आर पीपल हु वांट गुड फॉर यू। एज अ टीचर जब आप कंपैशन को आई थिंक हिंदी उर्दू में बोलेंगे नरमी या दया, अंडरस्टैंडिंग बेसिकली, वो बच्चा सिर्फ ये ही चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे थोड़ा प्यार दे, दैट्स इट। ये नहीं देख रहा है आप कौन से फैंसी कपड़े पहन के आए हो, आप कितने बड़े महल में रहते हो, कितने बड़े गाड़ी में बैठ के आ रहे आप, ये बच्चा नहीं देखेगा, बड़े लोग देखेंगे। बट जो बच्चा है आपके क्लास में वो आपको ये सब चीज़ों से नहीं रेट कर रहा है, वो उसका कनेक्शन आपसे तभी बनेगा जब आप उसको समझेंगे, जब उसको लगेगा कि आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं।
शायद आप नहीं समझोगे इमीडिएटली फर्स्ट डे के ऊपर, बट अगर आप वो बच्चे को पता चलेगा कि यू नो व्हाट, टीचर लव्स मी, द टीचर केयर्स फॉर मी, आप देखेंगे खुद ब खुद उसके ग्रेड्स अब ऊपर जाएंगे, क्योंकि अब वो क्लास में बैठ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो टीचर है ना मेरे अच्छाई के लिए बोल रही है, ये जो सर है ना मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहा है। ऐसा नहीं सब सिर्फ जॉब पढ़ा के जा रहे। एंड यू नो व्हेन आई से कंपैशन एंड काइंडनेस, ये हम लोग को भी प्रैक्टिस करना है क्लास में। सो व्हेन आई से मॉडल काइंडनेस, मॉडल कंपैशन, इट डजेंट मीन हम भी हमेशा जब वो बच्चा, भले वो बच्चा मार रहा है दूसरे लोग को, भले वो अब्यूज़ कर रहा है, टीज़ कर रहा है, हम भी गालियाँ यूज़ नहीं करेंगे उसके ऊपर। अरे वो तो कर रहा है ना, उसको रोकना पड़ेगा, तो मेरी गाली उससे भी और बढ़कर होनी चाहिए। अरे वो चिल्ला रहा है, मेरी आवाज़ तो उससे भी और बढ़कर होनी चाहिए। इससे आपका बेनिफिट, जैसे आपने बोला, अगर हम मारेंगे बच्चा रुक जाएगा, उस वक्त रुकेगा, बट आपका शॉर्ट टर्म बेनिफिट होगा। जो लॉन्ग रन में है, आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को कि अगर कोई चीज़ करता, कोई दूसरा इंसान ऐसा काम करता है जिससे आप सहमत नहीं हो, मारो उसको, अरे पलट के उसको गाली दो। ये आप सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गई थी, आई थिंक वो पूरा हफ्ता मैं बहुत सुन्न हो गई थी, बिकॉज़ मैं पूरी ज़िंदगी में मैं ऐसा ट्रीटमेंट मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। और ये तो बच्चे थे जो मेरे साथ बदतमीज़ी से बात कर रहे थे, टेबल के ऊपर लेग रख के पूरा क्लास ऐसा बैठे हैं, मेरे ऊपर चिल्लाते थे। और मेरे घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी ब्लेस्ड फैमिली, माय फादर ऑल्सो हैज़ नॉट येल्ड एट मी एवर। सो मुझे ये सिंक इन ही नहीं हो रहा था कि एक 3rd ग्रेड का बच्चा ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, ऐसे गालियाँ कहाँ से सीखा उसने। मुझे 1 हफ्ता गया टू सेटल इन के ये रियलिटी है जो अब तक मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। और मेरे जो अच्छे कॉन्सेप्ट्स है, अरे अच्छे डायलॉग्स बोलने का, अरे बच्चे लोग सुनेंगे, ये रूल्स दे देंगे आप ना, एक दिन में सब बच्चे लोग विल स्टार्ट फॉलोइंग द रूल्स, ऐसा हुआ नहीं। 1 महीने तक बच्चे लोग चिल्ला रहे थे, मैं भी चिल्ला रही थी, नो बेनिफिट। 30 मिनट की क्लास में 20 मिनट तक मैं चिल्ला रही थी। और बच्चे लोग का कंपटीशन ये था, जितना मैम चिल्लाएंगे उससे ज़्यादा हम लोग चिल्लाएंगे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट मैं अपना अथॉरिटी, व्हाट वुड यू से इन उर्दू, ट्राइंग टू एनफोर्स माई अथॉरिटी वाजंट वर्किंग। अगर आप आपका अथॉरिटी दिखाना चाहते हो बच्चे लोग को, वो ऑलरेडी घर पे हो रहा है, माँ बाप उन लोग को ऑलरेडी बोल रहे हैं कि हम माँ बाप हैं, हम आपको मार सकते हैं, हम आपको जो भी करना है कर सकते हैं, यू हैव टू जस्ट लिसन। अगर आप ये मेंटालिटी से आपके क्लासरूम में एंटर करोगे, ये नहीं चलने वाला है। अगर आप आपके क्लासरूम में जाओगे ट्राइंग टू रियली बेनिफिट द चाइल्ड, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड फर्स्ट एंड देन ट्राइंग टू वर्क ऑन वेज। ना जो मैंने स्कूलिंग किया था, मेरे टीचर्स तो कभी मुझे चिल्लाए नहीं। बहुत आसान था प्रॉबेबली टीचर्स को मेरे साथ बात करने, पूरा क्लास में एवरीवन यूज्ड टू बी क्वाइट, एवरीवन वाज रियली साइलेंट। बट ये डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जब टीचर्स बोलते थे यू नो व्हाट, यू हैव टू रिस्पेक्ट द टीचर, आई वुड अंडरस्टैंड इमीडिएटली एंड आई वुड बी क्वाइट। बट व्हेन आई टेल द चिल्ड्रन यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी, आई एम योर टीचर, बच्चा देख रहे क्या हो गया इसको, बोल क्या रही है। डोंट शाउट एंड टॉक, इफ यू आर एंग्री यूज योर वर्ड्स, क्या हो गया इसको। What does she mean don't use your hands when you are angry? क्योंकि उनको कोई दूसरा तरीका आता ही नहीं है। जब आप एज अ टीचर आप काइंड हो बच्चे लोग के साथ, एंड दैट वुड बी व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन, यू आर नॉट स्क्रीमिंग एंड येलिंग एट देम, बट यू आर टॉकिंग टू देम इन अ टोन दैट आई एम टॉकिंग टू यू। हाउ वुड वी टॉक टू अडल्ट्स? वी विल नॉट स्क्रीम एंड येल एंड टॉक टू अडल्ट्स, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, मैं समझ सकता हूँ। तो आपको भी आपके दिमाग में यही रखना है कि ये स्टूडेंट है जो उसको प्यार नहीं मिलता है घर पे, ये स्टूडेंट है जो और कुछ दूसरा तरीका, ही डजंट नो एनी अदर वे, जो भी वो कर रहा है वो उसने सीखा है। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दूसरा तरीका सिखाने का, एंड दैट विल बिगिन विथ काइंडनेस। बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है आपको क्लास में, बट और जो मैं आपको केस बोला, जो मैंने आपको जिस केस दिखाया, वो ओवरनाइट बच्चा चेंज नहीं हुआ।
बट वो चेंज ज़रूर हुआ जब उसको 3 महीने के बाद वो मुझे ट्रस्ट करने लगा और उसको रियलाइज़ हुआ कि यू नो व्हाट, दिस टीचर लव्स मी एंड शी केयर्स फॉर मी, और वो ही रीज़न था जिसके वजह से वो बच्चा चेंज हुआ। नॉट मेरे तो पूरे पोस्टर्स थे पूरे क्लास में, रूल्स और क्या बच्चे लोग को नॉर्म्स फॉलो करना है, वो सब तो था ही क्लास में, बट उसके वजह से बच्चा चेंज नहीं हुआ। बच्चा सिर्फ चेंज हुआ क्योंकि वो समझा कि यू नो व्हाट, सब बड़े में से ये काइंड है मेरे को, ये अच्छे से बात करती है। अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मुझे बचाएंगी, अगर मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं जानता हूँ कि ये मुझे समझेंगी, फिर बच्चा चेंज हुआ। एंड जब आप काइंड हो अपने स्टूडेंट्स को, व्हेन आई से द थर्ड पॉइंट दैट यू कैन सी, डू नॉट बी डिसमिसिव ऑफ योर स्टूडेंट्स। हम बहुत ऑफन करते हैं, एक्चुअली रियलाइज़ भी नहीं करते, जब अच्छे बच्चे आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, हम हाँ बट यस बेटा टेल मी व्हाट हैपेंड, तो और हम लोग आंसर करते। बट वो जो एक नॉटी स्टूडेंट है क्लास में, जब वो उठ के पूछेंगे अरे तुम तो क्लास में सुनते ही नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, सीधा उसको बंद कर देते हम उसको डिक्लाइन या रिजेक्ट कर देते हैं। आप सोचिए, अगर आप वो बच्चा हो, आप एक हफ्ते में पहली बार आपने हिम्मत, जो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया एक क्वेश्चन पूछने के लिए क्लास में, और पूरी क्लास में वो एक टीचर है जो आप उम्मीद रखते हैं कि जवाब देंगी आपको, वही टीचर आपको बेइज्जत करके चुपचाप बोलते बैठ जाओ, तुमने तो मेरे क्लास में ये किया है, मैं सवाल का जवाब क्यों दूँ। ये तो काइंडनेस नहीं है, ये तो कंपैशन नहीं है। क्या आपको लगता है वो बच्चा आपके बारे में अच्छा सोचेगा? अरे मैं तो इतनी अच्छी टीचर हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है, मैं तो पढ़ा रही हूँ ना, देखो इन लोग के ग्रेड्स देखो। बट वो भी बच्चे हैं क्लास में जो, और हर इंसान मैथ्स में अच्छा नहीं होगा, हर बच्चा इंग्लिश में अच्छा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द चिल्ड्रन हु विल बी कमिंग टू योर स्कूल विल बी फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, मतलब उनसे पहले कोई स्कूल गया ही नहीं है, उनके घर पे कोई भी इंग्लिश बात करता ही नहीं है। सो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है उनके लिए पिकअप करना, जो हम सोच रहे कि अरे बहुत आसानी से पिकअप करेगा। और तभी अगर आप बोलेंगे अरे मुझे सवाल मत पूछो, गेट बैक टू योर सीट, मेरे पास टाइम नहीं है, अगर आप उसको डिसमिस करोगे ना, वो बस आपके इंग्लिश क्लास में डिसमिस नहीं हो रहा है, वो ज़िंदगी भर के लिए वो रिजेक्शन लेके बैठ जाएगा, वो सीखना छोड़ देगा। क्योंकि वो टीचर ने मुझे 30 लोग के सामने चिल्ला के बोली अरे तू तो बुद्धू है, तू क्या सीखेगा, अरे तेरा तो दिमाग ही नहीं है, तू क्या पढ़ेगा। और आप सोच रहे ये आपके लिए शायद एक डायलॉग होगा, बट उसकी पूरी लाइफ आप शायद बर्बाद कर रहे। क्या आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे चाहिए? ज़िंदगी भर उसका कॉन्फिडेंस बिलो ज़ीरो है, वो कभी ज़िंदगी में कुछ ट्राई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक 3rd ग्रेड की टीचर ना उसको ऐसा ट्रीट करी। When we see, this was something that I did in my class. It was a kindness week. तो मेरे बच्चे लोग नहीं जानते थे कैसा काइंड रहने का मतलब, काइंडनेस का मतलब क्या है, What do you mean? अपने क्लास में बस 1 या 2 जन से ही बात करते थे, ये मेरा दोस्त, ये मेरा दोस्त, बाकी सब मेरे दुश्मन। दीदी मैं कैसा बात कर सकता हूँ उसके साथ, वो तो मेरा फ्रेंड नहीं है। और जब भी बात करे मारा मारी पे उतरते थे। So that was the class that I was teaching. So this was this act that I did, kindness week, वह हर दिन एक एक्ट मैं लिखती थी बोर्ड के ऊपर कि पूरा दिन में आपको ये एक्ट बहुत बार करना है, बट बिगिन विथ स्मॉलर एक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अपने पार्टनर को एक चीज़ अच्छा बोलो, या टर्न अराउंड जब भी आप अपने क्लासमेट को देखो आप स्माइल करो। सो स्मॉल एक्ट्स। गो बैक होम, टेल योर मदर और योर फादर दैट यू लव देम, टेल योर मदर और योर फादर थैंक यू। बहुत सिंपल एक्ट, and one act at a time. And as the days would pass, by the end of the week आप act का intensity increase कर सकते हो। You know what? Play games together with 4 people from your class, और help the student out in some problem that he has। और ये actually बहुत ही help किया। मैं realize नहीं करी, but by the end of the class there was this wave of kindness. Everyone knew, स्कूल में, पूरे स्कूल में, अरे grade 3 बहुत kind हो गया, क्या हो गया? अरे सब लोग स्माइल कर रहे, सब लोग अच्छे से बात कर रहे,
कोई चिल्ला के बात नहीं कर रहा है, क्या कुछ कर रहे क्या तुम क्लास में? एंड हम लाइक नहीं, बच्चे लोग ही कर रहे। सो सब कुछ साथ में नहीं, ये बच्चे लोग को सिखाना पड़ता है। ये बच्चे लोग में ऐसा मेंटालिटी है कि अगर कोई रो रहा है, एक बच्चा रो रहा है, 10 जन हंस रहे उसके ऊपर, क्योंकि उनको बस वही जानते, अरे ये बहुत अम्यूज़मेंट है, ये एक फ़न चीज़ हो रहा है क्लास में, तो सब लोग देख के हंस रहे उसके ऊपर। मैं बच्चे लोग को ये सिखाई, जब कोई रो रहा है उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए। आपको कैसा लगेगा अगर कोई आपके ऊपर हंसेगा? तो उनको सिखाना पड़ता है, हाउ डू यू मेक द चाइल्ड स्टॉप क्राइंग, which I will talk in the next quality, which I will tell you. If you can see, I have given a list of things that you can do in class. And like I told you, जब आप बोलते बच्चे लोग को you should be kind, you should be kind, you should be kind, अगर आप खुद kind नहीं हो तो बच्चे लोग कुछ नहीं सीखने वाले हैं। So some of the things that you can actually implement in class is you can talk kindly to your students, appreciate your students. When I say appreciate your students, जब बच्चा गलत करता है ना, वो हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। जब वही बच्चा अच्छा करेंगे ना, नज़रअंदाज करके हम आगे बढ़ेंगे। As a teacher, do not highlight the acts which are not correct. As a teacher, highlight positive acts. अगर कोई अच्छा कर रहा है तो आप वो हाईलाइट करो। हमेशा हम लोग स्माइली फेस और सैड फेस बनाते हैं बोर्ड के ऊपर। इंस्टेड ऑफ राइटिंग, ठीक है बनाइए आप बोर्ड के ऊपर, बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग नेम्स इन द सैड फेस, बिगिन विथ राइटिंग नेम्स इन द स्माइली फेस. So if you want students to settle down, for example, if you want students to settle down, okay, 5 counts, let me see who sits first. And do not write the name of the child who's running around in the class. Write the name of children who are actually sitting down. So you know what? Children want to be in the good books. They want to do something good for the teacher. They want to be appreciated and acknowledged by the teacher. And when you appreciate good acts, when you highlight good acts, subconsciously the student starts learning them. Because that's what's being highlighted. अगर आप हमेशा wrong acts को ही highlight करोगे, तो students के दिमाग में wrong acts ही बैठ जाते। Students कर नहीं रही है वो acts, कोई और कर रहा है, but आप हमेशा वो ही highlight करते, या सिर्फ negative acts को highlight करेंगे आप क्लास में, वो नहीं चलेगा. Yes, you have to stop the negative acts, no doubt, but try and highlight acts which are kind. So for example, if a student shares his water bottle with someone who is thirsty, तो आप वो highlight करो. That is an act of kindness. So आप बोल सकते हैं, I really appreciate how Sadaf was kind in class. So वो student को भी अच्छा लगता है, दूसरे students भी learn करते हैं, अच्छा kindness ये है, तो फिर उन लोग भी सीखते हैं. So that can be one of the ways. Highlight the positives of what I've already said. Also check in on students who are quiet. आपके क्लास में वैसे बच्चे रहेंगे जो बहुत ही बात करते, जो इंटरैक्ट बहुत करते, बट वैसे भी बच्चे रहेंगे जो बहुत ही क्वाइट है. उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं है, उसका ये मतलब नहीं है अरे उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्लास में. उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. वाई द चाइल्ड इज़ क्वाइट. शायद आपके लंच ब्रेक में आप जाके उसको 2 क्वेश्चन पूछ ले, क्या हुआ, वाई यू क्वाइट, घर पे कुछ हुआ, आई यू ओके. आप बस ये भी अगर पूछेंगे ना, बच्चा को लगेगा कि यू नो व्हाट द टीचर केयर्स फॉर मी, और ये इतना बड़ा चेंज लाएगा. आपको नहीं बोलेगा, फर्स्ट गो में नहीं जवाब देगा, शायद आपको 2-3 दिन करना पड़ेगा, शायद फिर बोलेगा 1 महीने के बाद. बट व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट्स ओपनिंग अप, when the child is convinced that my teacher understands me, my teacher is kind and my teacher loves me, that is when the child will start improving, not only as a person but also in academics. He will want to do good in your class. You know why? This teacher talks to me nicely. That sir, that teacher चिल्लाते ही रहता है यार, मैं क्यों सुनूं उसके क्लास में, मैं तो उसके क्लास में और मस्ती करूँगा. So you want your child to benefit. You want to make him a good person as well as you want him to bring him up educationally. But when you practice this is helping you modify your attitudes towards your students, which will help your students. And lastly, do things other than academics with your students. अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ाई के बारे में ही बात करेंगे बच्चों के साथ, हमेशा जब भी वो क्लास में है और ज़ीरो कनेक्शन है आपका आपके बच्चों के साथ, he will lose interest.
लंच ब्रेक में, शॉर्ट ब्रेक में नहीं बोल रही हूँ कि क्लास में ही आपको करना है, बट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके लेसन में सम थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स विल एंजॉय, सम गेम, इट कुड बी अ क्विज ऑन द कंटेंट यू आर चेकिंग। रिविजन आपका क्विज के साथ करो, रिविजन ऐसा करो आप 2 टीम्स बनाएं, कम रन टू द बोर्ड एंड राइट द आंसर 1 at a time. So students need to feel that, acha, you know what, the teacher is doing something for me. The moment the students feel that, they will automatically love you, they will automatically want to be a part of your class, and they will do so actively. The next quality is empathy. Now empathy is a little is an offshoot of compassion itself. When I say empathy, empathy is basically हमदर्दी, जहाँ आप अपने बच्चों का दर्द समझ सके. सो आप वो ही सेम सिचुएशन में नहीं है, बट आप एटलीस्ट वो तो कोशिश कर सकते हैं अपने बच्चे लोग को अंडरस्टैंड करने में. बच्चे लोग को पूछ सकते हो कि घर पे क्या हो रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके. अच्छा, यू नो व्हाट, घर पे तो कोई है नहीं उनको सुनने के लिए, उनके पेरेंट्स काम पे जा रहे, मोस्टली उनके मदर्स जो है वो हाउस हेल्प काम करते हैं, बाहर जाते हैं, तो उन लोग घर पे नहीं है. घर पे उनका कोई है नहीं जो उनको सुनेगा, जो भी उनको स्टोरीज़ बोलना है. तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है आपके बच्चों का दर्द समझने का. उन लोग अपने पेरेंट्स से कभी कभार बहुत चीज़ बोलते भी नहीं है, शेयर भी नहीं करते. क्यों? क्योंकि पलट के मम्मी पापा चिल्लाएंगे, पलट के मम्मी पापा डांटेंगे, मारेंगे, मुझे ही और पनिशमेंट होगा, तो मैं क्यों जाके बोलूँ. आपको ऐसा इंसान बनना है अपने स्टूडेंट्स के, आपके स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ स्टूडेंट्स को पता चले कि अगर मैं कुछ बोलूँ उनको तो वो मुझे सही रास्ता दिखाएंगे. और ये सिर्फ तभी आएगा जब आप उनको लेबल करना बंद करोगे, जब आप जेन्युइनली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड लेट मी टेल यू दिस, स्टूडेंट्स विल पिक अप. स्टूडेंट्स देख के उनको पता चल जाता है कि ये इंसान मेरी फ़िक्र करता है कि नहीं, ये इंसान तो बस नाटक कर रहा है, बोलने के लिए बोल रहा है. जब मैं एक्चुअली रो रहा हूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता है टीचर को. बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा रो रहा है, रोने ही देते हम लोग, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, फिर थक जाता है बच्चा. उस पूरे इंसिडेंट में बच्चा ने क्या देखा, मुझे लगा था मैं रो रहा था, बट मेरी टीचर वहाँ थी खड़ी सामने, बट उसने आके पूछी नहीं कि क्या हुआ मुझे. दैट इज़ द टेक अवे फॉर द स्टूडेंट. आपके लिए अरे क्या नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है क्लास में, आपके दिमाग में शायद ये चलता होगा, बट वो बच्चों के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू फील दैट द टीचर अंडरस्टैंड्स देम. Students also, when they come from underprivileged backgrounds, they do not know how to express their emotions. वो नहीं जानते, सब चीज़ उनके लिए गुस्सा है. वो नहीं बोलेंगे कि आई एम हर्ट, उसने मुझे नाम बुलाया तो आई एम हर्ट, मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने नाम बुलाया तो मैं गुस्सा हूँ, हाउ डेयर ही कॉल मी नेम्स, उसने मुझे नेपाली क्यों बुलाया, और मारम मारी शुरू हो जाती है क्लास में. उनके लिए जो वो घर पे देखते हैं, जब पापा गुस्सा होते हैं या जब मम्मी गुस्से होते हैं घर पे, फर्स्ट थिंग उनका रिएक्शन होता है मारना, क्योंकि उनके लिए इमीडिएट रिज़ल्ट मिलता है. तभी बच्चों को मारते, बच्चे चुप हो जाते, इमीडिएट रिज़ल्ट मिल जाता है. जो उनका जो डैमेज होता है वो नहीं दिखता है उनको तभी एट दैट टाइम, बट काम हो रहा है ना उनका, चुप बैठ जाते हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ. जब पापा चिल्लाते, पापा मम्मी को भी मारते बहुत बार, तो यू टेल मी, जब वो स्टूडेंट आपके क्लास में आ रहा है तो उसके दिमाग में मारना गलत कभी था ही नहीं, क्योंकि घर पे सब बड़े लोग वही कर रहे हैं, सब लोग वही कर रहे हैं. आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा, एक्सप्लेन करने को बच्चे लोग को कि अगर आप जो भी फील कर रहे हो उसके बारे में बात करो, आपके हाथ इस्तेमाल मत करो. बात करने के बाद में आप उनको समझाओ कैसा अपने इमोशन से वो डील कर सकते हैं. I remember the first time that I went in class, there was a fight that was going on. Third standard student ने बोला मैं जान से मार डालूँगा, और वो दूसरे बच्चे के ऊपर था. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर उसके हाथ में छुरी होती, उसका जो आँख में जो कन्विक्शन था, आई रियली थिंक वो बच्चे को मारता, वो रुकता नहीं. और वो मुझे बहुत डिस्टर्ब किया व्हेन आई सॉ दिस. एंड आई रियलाइज्ड कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने दूसरा स्टाइल देखे ही नहीं. Then I had to hold them, ask him, explain to him कि हम ये नहीं कर सकते दूसरे बच्चों को, अगर कोई आपके साथ ऐसा करेगा आपको कैसा लगेगा. When I talk about empathy,
It is when students are told, you know what, it's okay to feel bad, it is okay to cry, it is okay to be upset. अच्छा, किसने आपको नाम बुलाया, आपको अच्छा नहीं लगा, और वो ठीक है. हमारे भी इमोशंस है एज अडल्ट्स, तो बच्चे को भी इमोशंस है, राइट? और उन्होंने ये समझाना उनको बहुत बहुत ज़रूरी है. दिस कैन बी डन विथ समथिंग दैट आई यूज्ड टू हैव एवरी सिंगल मॉर्निंग, विच वॉज called the circle time. Actually you can have it even once a week where the entire class sits in a circle. आप बेंचेस या जो भी है आप हटा दो, आप सर्कल में बैठो एंड आप शुरू करो हाउ यू आर फीलिंग. जब आप शेयर करोगे हाउ यू आर फीलिंग, आपके स्टूडेंट्स भी फॉलो करेंगे. और ये याद रखना, हर स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं होगा. स्टूडेंट्स नहीं जानते कि किसी और को पता चले कि मैं हर्ट हूँ, किसी और को पता चले कि मैं अपसेट हूँ, क्योंकि वो उनके दिमाग में इमोशंस, रोना या फीलिंग बैड, फीलिंग हर्ट आर नेगेटिव इमोशंस, विच इज़ नॉट द केस. These are just human emotions. And when I talk about circle time, you can ask them to draw how they are feeling. You can give them a paper, you can give them a pen, you can ask them to talk about one incident that happened at home. You can talk about positive feelings, you can talk about negative feelings. So you can have different emotion charts and you can tell them how are you feeling right now. Then you can give them examples. When someone calls you names, when someone teases you, how do you feel? मैम बहुत गुस्सा आता है मुझे, मैम मैं उसको मार डालूँगा. क्यों आपको क्या लग रहा है? So you have to train them how to express their emotions which they will not know. Once you do that, you will realize that ये सब जो गुस्सा है ना, उसके पीछे बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट है. उसके पीछे ये है कि you know what, that person doesn't love me. And इसके लिए उसका जो रिएक्शन है वो मारना है. फिर आप अगर वो समझेंगे कि ये मेरी टीचर है, जो मुझे समझ रही है, मेरी टीचर तो मुझे मारती नहीं है, मेरी टीचर तो मेरा दुख समझ सकती है. सो व्हेन योर स्टूडेंट इज़ क्राइंग, उसको मत अरे यार चुप बैठ जाएगा अपने आप. जब आप जाके उसको एक बार अगर पूछोगे व्हाट हैपेंड, उसके दिमाग में ये जाता है माई टीचर इज़ कंसर्न्ड अबाउट मी, और वो खुद अपने टीचर के तरफ उसका वो नरम हो जाता है. ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑल्सो आई हैड दिस रूल इन क्लास, हैंड्स एंड फीट टू माई सेल्फ. तो स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स एंड फीट टू माई सेल्फ. दैट मीन्स आपको अपने हाथ और अपने पैर अपने पास रखने हैं, किसी और को नहीं देना है. So it was a very funny thing that students, but they knew, students hands and feet to myself, can you show me what that looks like? So then students miss. So ऐसे बैठते थे. I didn't have to yell and fight and stop 5 fights that were going on in class. Another thing is where you have a feelings check at the end of the day. Every day when the school ends, you can use your hands. You can ask, are you feeling happy? Are you feeling moderate, or are you feeling sad? Simple one line. It's not going to take more than few seconds. But just by this, you're helping students know themselves more. Every day they're not going to be happy. Some days they're going to be, and you also do it along with them. You can let them know how you are feeling, so the students don't feel left out. You know, students want to feel like they are a part of something. They don't want अरे authority figure है, ये boss है, मैं नीचे हूँ, मुझे बस सुनना है. नहीं. जब students को आप रियलाइज़ कराओगे कि यू नो व्हाट, वी आर वन एंड द सेम, हम सब इंसान हैं और हम सब बहुत ही सिमिलर है. बस आपकी उम्र छोटी है, मैं थोड़ी बड़ी हूँ, दैट्स इट. बट यू एंड मी आर द सेम. आई गेट एंग्री, यू गेट एंग्री, आई गेट हर्ट, you get hurt. It's normal for you to feel that. That's when students will feel better about themselves. You can also have a letter box where if students don't want to talk about it, they can write their problems to you. Maybe once a week you can tell them, write it down and give me, and you can try and help them out. At the end, I've already said that check in on students who are quiet in class. They will not talk to you, you have to approach them. And lastly, encourage empathy among students. You are kind to your students. Your student may be kind to you, but you have to keep telling them, be kind to your partner. You're not going to be there their entire life. When you're teaching them kindness, when you're teaching them empathy, understand someone else's pain, they have to do it with the people around them. So encourage this, and जब भी ये क्लास में होता है उसको हमेशा appreciate करना. I like how you helped this student out.
I liked how you offered your lunch to him when he did not get food. So आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप appreciate करोगे. And I'm telling you it works because in my class जहाँ 8 fights होते थे एक lecture में, by the end of 3 months जब कोई बच्चा रोता था, students मुझे बोलते थे दीदी you sit, I will go and stop him. ये फर्स्ट मंथ में नहीं आया, 8 months के बाद आया. स्टूडेंट्स जाते थे, एक स्टूडेंट पानी दे रहा है उसको, दूसरा स्टूडेंट उसके पीठ के ऊपर हाथ रख रहा है, दूसरा बोल रहा है इट्स ओके, हाँ लग जाता है बट कोई बात नहीं, यू आर स्ट्रॉन्ग. आई डेंट हैव टू गेट अप एंड इवन गो टू द चाइल्ड. स्टूडेंट्स अपने आप में ही सॉल्व किए अपना मैटर. एंड एज अ टीचर डोंट यू वॉन्ट दैट? You don't want your students dependent on you. You want to train them so that they can live a life like that. और यही स्टूडेंट्स वही स्टूडेंट्स थे जो मुझे फर्स्ट मंथ में पूछे थे, मैम इसको कैसा चुप कराने का? हम लोग कैसा चुप कराएंगे? जाके दीदी को बुलाओ, जाके भैया को बुलाओ, ये तो नहीं चुप बैठने वाली है. उन लोग को पता ही नहीं था कि कोई इंसान जब रो रहा है उसको कैसा कंसोल करने का. So there were steps that I taught them. एक हाथ उसके पीठ के ऊपर रखो, उसको पानी दो, उसको ये वर्ड्स बोलो. और ये रिपीटेडली करते करते when I used to do it, students ऑब्जर्व करते थे. Then I told them, you know what, why don't you help your friend out? एंड जो बॉन्ड अपने क्लास में जो इंक्रीज हुआ, खुद ब खुद फाइट्स कम होने लगे बिकॉज everyone became everyone's friend. And that is what is the true meaning of empathy. When you can understand the pain of others. You can also show them a lot of videos by which students can learn empathy. I think there's a video which is there after this. Yes, if we can just play it. Video. Problem same है उनकी, that's right. Yes, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अकेले नहीं है, जब उसको रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो उसकी तरह है. Anyone else would like to comment on the video? क्या आपको लगा जब आपने वीडियो देखा? Encouragement. So like some kind of hope. Yes. So it acts like some kind of a hope not to give up. Even though you're in pain, even though you're in trouble, you can see the mother was trying to show her son that you're not alone in your pain. The mother wanted the son to know that I understand that you're having a tough time. I will try to help. The mother was trying to extend empathy to the child, to her child, by showing कि तुम्हारा pain है. I want to try and understand it. That's what we're supposed to do as parents, as teachers. No, I'm not telling you to cut your leg and sit in class. Don't do that, please. But just let the child know that I understand your pain. That is empathy. By your words, by your actions, letting the child know that ठीक है, there are difficulties, ठीक है, maths easy नहीं है, ठीक है, science might be difficult, but हम साथ में करेंगे. But I will help you out. I am here to help you because I truly and genuinely care for you. We do not want to cancel out the students. अरे झोपड़पट्टी से आए, you know what? इसका तो कुछ नहीं हो सकता. ये तो कुछ नहीं कर सकता. You might not be coming from the slums yourself. You might be living in good big buildings. But to understand your students, you have to interact with them on their level. आपको नहीं सोचना है कि बच्चे लोग का लेवल मेरे लेवल तक आना चाहिए. आपको उनकी लेवल तक जाना पड़ेगा. Only then you will be able to understand your students, and only then you will be able to extend empathy to them. Try and understand what they feel. This brings us to our next quality, which is respect. Respect, I think, could be said in simple terms as सम्मान. हम सब चाहते हैं कि सब हमें respect करें. As adults, we want everyone to respect us.
बट क्या हम अपने स्टूडेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं? यस, उनकी एज डिफरेंस है, आप में और उनमें एज डिफरेंस है, बट वो भी इंसान है, वो भी ह्यूमन बीइंग है हु इज़ डिज़र्विंग ऑफ रिस्पेक्ट। चाहे वो इंग्लिश बोले ना बोले, चाहे वो स्लम एरिया से आ रहे या बिल्डिंग से आ रहे, ईच एंड एवरी पर्सन डिज़र्व्स रिस्पेक्ट। एंड व्हेन आई से respecting your students, it also means listening to them. How can you show respect to your students? जब उनका कोई प्रॉब्लम हो आप सुने, नहीं कि ये कि बस you're the student, you listen to me, I am the teacher, I'm going to talk all the time. इसे रिस्पेक्ट नहीं कहते हैं। आप आपके स्टूडेंट्स के साथ कैसे बात करते हो वो भी रिस्पेक्ट होता है। I had the student in class, Aisha, very little girl, very impressed by what's happening, and one day she came and she asked me, she told me, ma'am आप सबको आप से क्यों पुकारते हैं? So I didn't understand her question. I asked her, what do you mean? नहीं मैम, तुम सबको आप क्यों बोलते हैं? And that's when I understood. She was asking me, why do I address the students who are in 3rd grade with आप? She's like, हाँ आप प्रिंसिपल मैम को बोलते हैं आप तो समझ में आता है, बट हम लोग को आप क्यों बोलते हैं? आई जस्ट टर्न अराउंड एंड आस्क्ड हर, आपको कैसा लगता है व्हेन आई यूज़ द वर्ड आप? एंड शी जस्ट टोल्ड मी, बहुत ही अच्छा लगता है। As adults, and maybe language differences, I'm not saying use the word aap, but just letting the child know that I respect you, I respect your values, I respect your opinion can make such a big difference. By the time I left, Aisha was addressing me as aap. And she told everyone, अरे पता है क्या, मैम तो बच्चे लोग को भी आप बोलती है। क्योंकि उनके दिमाग में कभी भी वो कभी एनकाउंटर ही नहीं किए थे कोई आप बोल रहा है, हमेशा तू तू तू। नो वन स्पीक्स टू देम एनी अदर वे। इन इंग्लिश वी डोंट हैव दैट आप एंड तू, इट्स जस्ट यू, बट दैट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल। व्हेन आई से रिस्पेक्ट योर स्टूडेंट्स, व्हेन दे हैव अ सजेशन टू मेक, लिसन टू देम। व्हेन यू आस्क, यू कैन आस्क देम फॉर आइडियाज़, उनके पास भी आइडियाज़ हो गए। You respect them, you respect what they are saying. Not that, अच्छा, okay, you know what? What's the answer for question number 4? बच्चा जवाब दे रहा है, you're like, अरे, you know what? I'm so tired teaching them. I know. हो गया, next answer. मोबाइल फ़ोन में देख रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने बच्चे को सवाल पूछा है तो listen to the answer. आप टॉलरेट करोगे क्या when someone asks you a question और वो क्वेश्चनर ही बात करने लग जाता है, बच्चा जवाब दे रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आप आपके बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। आप रिस्पेक्ट दोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो द रूल्स दैट यू सेट फॉर योर चिल्ड्रन, इट इज़ नॉट रिस्पेक्ट। आप बोलेंगे बच्चे लोग को टॉक सॉफ्टली, टॉक इन विस्पर वॉइस, आप तो चिल्ला रहे, वो रिस्पेक्ट नहीं हुआ। And you have to respect students even when they do not get good grades. वो 3 बच्चे हैं जो क्लास में उनको 10 on 10 मिल रहा है, 8 on 10 मिल रहा है, आप उनके साथ बहुत अच्छे से बात करोगे, बहुत लाड प्यार उन तीनों बच्चों को ही देंगे। Your class is not of only 3 students. Everyone needs to feel respected. And I'm telling you this, even in 10th grade, students feel neglected by their teachers. Students are not dumb. उन लोग को पता है टीचर उनके साथ कैसे बात करती है और उनके फ्रेंड के साथ कैसे बात करती है। So ये मत समझना कि students are dumb. उनको पता चल जाता है जब partiality हो रहा है क्लास में, उनको पता चलता है। As a teacher, when you sign up to be a teacher, you also sign up to treat everyone equally. वो इंसान है, उसको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। When I say do not label or judge your students, ये बहुत difficult है, because as a society we've always been taught to put people in boxes, to categorize them. Oh, this, that means he's not good. He does this, that means
अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, अरे उसने ये किया मतलब वो बहुत बदतमीज़ है, अरे उसने ये किया बहुत बुरा है। हम हमेशा बॉक्सेस में डालते हैं सबको और हम बस वही नज़रिए से देखते हैं फिर उनको। Yes, a student might be abusing in class, but it doesn't mean he's a bad person. It doesn't mean you will not talk nicely to him. उसने वो सुना है, उसने वो सीखा है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि it gives you the right to talk badly to him. When I say do not label students, this was something that I was told. One of the first things that I was told when I joined Akanksha. Do not label students. तो तभी मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं अनकॉन्शियसली कर रही थी, मैं किसी को बोल नहीं रही थी, बट मेरे दिमाग में आई न्यू दीज आर द गुड स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टूडेंट्स हु डू नॉट परफॉर्म वेल, दोज आर स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड, उन लोग से तो उम्मीद ही नहीं है। मैं अनकॉन्शियसली कर रही थी अपने दिमाग में, और मुझे रियलाइज़ हुआ आई वॉज ओनली पुटिंग इन एफर्ट्स फॉर दीज 4 स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे रिजल्ट इनसे मिल रहा था। आई वॉज केटरिंग माई teaching only to these 4 students, neglecting the rest, which is such a wrong thing to do. As a teacher, when you say you respect your students, you keep all your students in mind when you're planning a lesson plan. You keep them in mind when you're deciding what techniques to use. थोड़े difficult questions रखो, थोड़े easy questions भी रखो। उनको सबसे difficult question मत पूछना। Sometimes ask them simple questions so that they also feel happy. You know what, the teacher is asking me, I can answer. उनका भी confidence boost होगा. That is called respecting all students. इनके लिए एक दूसरा तरीका वर्क होगा, उनके लिए दूसरा तरीका वर्क हो सकता है। As a teacher, ये आपका responsibility है to come up with different ways to keep the students involved, to keep them engaged. And last thing I would like to say on respect is student confidentiality. When I say student confidentiality, I mean जब students आके आपके साथ कुछ शेयर करते हैं, आपका काम नहीं है अरे आ जाओ स्टाफ रूम में टी पार्टी चल रही है, पता है इसके घर में क्या हुआ, उसके बाप ने तो ये बोला, और फिर पता है क्या हुआ, घर छोड़ के भाग गए, अरे फिर पता है क्या हुआ, भाई ने मारा, अरे पता है कौन ड्रग्स कर रहा है यहाँ पे, अरे ये बच्चा ना, मैं बोलती हूँ इसकी तो उम्मीद ही नहीं। इट इज़ नॉट ऑन यू टू गो अराउंड टेलिंग स्टोरीज अबाउट योर चिल्ड्रन। अगर कोई बच्चा आके आप में कन्फाइड करता है कि मेरी घर की हालत इतनी बुरी है, माई हाउस इज़ ब्रोकन, ये आपके लिए मूवी प्लॉट नहीं है, सबको जाके स्प्रेड कर रहे हैं आप। बच्चा ने आपको ट्रस्ट किया है और आपको बोला है so that you can help him out, not so that you can laugh at him, look at him, अरे ये तो उसका बच्चा है, अरे इसका बच्चा है। No, that is the worst thing to do as a teacher. When a child trusts you and tells you something, you do not have to make fun of that child. When a child tells you, Miss, I do not know this sum, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं आता है, एज अ टीचर आपके ये कमेंट्स नहीं होने चाहिए, अरे इतना इजी प्रॉब्लम ये भी सॉल्व नहीं कर सकते तुम, तो क्या करे तुम, 3rd ग्रेड में हो, इतना भी नहीं आता है। और वो बच्चा ज़िंदगी भर चुप बैठ जाएगा, उसको पता चल गया कि आप कैसे इंसान हो, कि अगर कोई उनका प्रॉब्लम आपको आके बोलता है आप उनका मजाक उड़ाते हो। That is not respect. When you tell your students to respect you, you also have to respect your students. ये मत सोचो कि आप बोलेंगे स्टूडेंट्स को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए बट आई विल ट्रीट देम लाइक गार्बेज, ऐसा नहीं चलता है। यू रिस्पेक्ट देम, स्टूडेंट्स रियलाइज़ करेंगे, खुद ब खुद आपको रिस्पेक्ट करेंगे, खुद ब खुद आपको इज्जत देंगे, आपको मांगने भी नहीं पड़ेंगी। आप क्लास में एंटर करोगे ना, खुद बैठ जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि अरे ये मैम का लेक्चर है, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, ये मैम का लेक्चर है, आज तो मज़ा आएगा, कुछ नया सीखेंगे। But only will come after you respect your students. Some of the things that you can do, like I've already mentioned, is you can listen to your students. The most important thing, you can also have a voice meter. Now, what is a voice meter? I'm sure you all know, where you have 5 levels: volume 1, volume 2, volume 3, 4 and 5, where 5 is screaming. So as a class,
You observe, you tell them, I want you to follow volume 2. This is volume 2. When you tell everyone, I want you to follow volume 1, everyone will whisper. So as a teacher, you have to practice this as well, where you do not increase your volume to 5. If you do not let your voice level go to volume 5, your students observe and they will also talk in a soft manner. Another way is where you use a respectful tone. Like I told you, do not insult them, do not make fun of their mistakes, do not use their weaknesses against them in class. अगर कोई कमी है बच्चे में, do not ever mention it in public. उसको बाजू में लो, उसको आप समझाओ how he can overcome that, but do not ever insult him in public. Similar goes for all of us. We would never want to be told in public. We would not want our weaknesses to be out there. Do not do that to your students. Also, the parents, when you call parents to talk about your students, it is very important what you tell the parents. There are two ways in which you can tell them. You can complain to the parents, आपका बच्चा तो स्कूल का सबसे बुरा बच्चा है, या आप ये भी बोल सकते हैं, मैम अगर आप ये चीज़ का ख्याल रखें शायद आपके बच्चे को बेनिफिट हो सकता है. तो आप क्या बोल रहे बच्चे पेरेंट को, वो हिसाब से पेरेंट्स घर जाके अपने बच्चों के साथ ट्रीट करेंगे, मारेंगे या उनको समझाएंगे. दैट ऑल्सो वुड कम अंडर रिस्पेक्ट. एंड लास्टली, वैल्यू ईच स्टूडेंट. When I say value each student, not only the ones who are talking to you, not only the ones who smile, not only the ones who are getting A grade, but every single student, उनका value है. You have to respect each and every student in your class. This is another case which I'll be reading out. A 4th grade student keeps singing in class, laughs at students who try to give answers and mimics them. उनकी नकल करता है. Always acts up in front of higher authorities and hates it when he is ignored. He often abuses in class, calls the students offensive nicknames, often erupts in anger and physically hits anyone who teases him. So let me explain this. He teases everyone in class, but the moment anyone teases him, he gets really angry and starts hitting them. Thank you. How do you think as a teacher you would react to the student in class? How would you react currently? I'm just telling you. आपका क्या first reaction क्या होगा if you have a student like this in class? Honest reactions बोलना. I'm not looking for the right answer. But ऐसा student हो class में तो आप कैसा react करोगे? Anyone? Yes, anyone. Whilst I take a water break, you all can think of the answers and tell me. No one? Yes, he is. That's actually true. That's what the case is. But I want to see how they will react. How would you react? मैंने भी बहुत रिएक्ट किया. हाँ, बिफोर आई इवेंचुअली रियलाइज व्हाट आई एम सपोज टू डू. मैंने बहुत रिएक्ट किया. सो आई एम नो सेंट ओवर हियर. एंड ये नहीं है क्या? हाँ, दैट वुड बी योर फर्स्ट रिएक्शन to this child. Yes, anyone else? Thank you for sharing. Anyone else? ये रियल केस है. ईयरली सुपरविजन होता है एक बार साल में, और मेरे क्लास में सुपरविजन चल रहा था और ये हुआ. बच्चा चेयर के ऊपर खड़े होके गाने गा रहा था. एक्सक्यूज मी मैम, पहले तो हम शॉर्टिंग करते हैं, फिर उसको पोलाइटली समझाते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, तुम यहाँ सीखने आए हो, कुछ तो पढ़ने आए हो, तो उसको बोर्ड एक्टिविटी तरफ ले जाएंगे. ओके. A very nice solution where you give him some kind of distraction. Okay. ये हर रोज़ कर रहा है आपके क्लास में. हाँ, it's not a one-off case. एक बार नहीं किया, हर दिन यही करता है. आप हर रोज़ उसको बोर्ड एक्टिविटी लेके जाओगे और आप क्या करोगे? क्लास का क्या हाल फिर? तो उसको हम बोलेंगे हम तुमको पनिशमेंट करेंगे. अगर आप रोज़ डेली ऐसे ही करोगे तो पनिशमेंट करेंगे, आपको क्लास में नहीं लेंगे. तो बच्चा थोड़ा डर जाता है मैम. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग. एनी जेंट्स, एनी ऑफ द मेल फैकल्टी हियर?
दिस इज़ अ वेरी रियल केस. हाँ, ये होता है क्लास में. अगर इस काइंड ऑफ का बच्चा है तो उसके अंदर जो उसकी अच्छाई है उसको हमें इनकरेज करना चाहिए. यस. लाइक अगर वो इस कंटिन्यू कीप्स डूइंग, अगर वो मस्ती कर रहा है उसको एज अ मॉनिटर हम उसको क्लास में खड़ा कर दें कि आप बच्चों को जो है टेक केयर करो, ये सारी चीज़ें उसकी जो खूबियाँ हैं उसको हम जो है बताएं ताकि वो जो है बजाय नीचे जाने के वो ऊपर के लेवल पे आए. यस. थैंक यू वेरी मच नसरीन मैम. यस. मैम ऐसे हमारे क्लास में 5 स्टूडेंट थे. तो हमारे टीचर्स का इंटरेक्ट ये हुआ उनके ऊपर, मतलब इंटरेक्शन ये हुआ कि वो क्लास में से 5 बच्चों को निकाल दिया गया. रीज़न ये बताया गया कि मीन्स वो बच्चे बहुत शॉटिंग करते, गंदी गाली देते, XYZ जो भी है. तो वो बच्चों को मुझे नहीं पता था कि निकाला गया है, लेकिन जैसे टीचर का ये था एक्शन वहाँ पर कि बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते, ये बच्चों की वजह से दूसरे बच्चे ख़राब हो रहे. बोलते हैं ना, एक गंदी मछली तालाब की सारा तालाब गंदा करती है. ये सब चीज़ें वहाँ हो रही थी. तो ऐसे 5 स्टूडेंट को निकाला गया था हमारी क्लास से. मतलब टीचर का वहाँ पर ये एक्ट रहता है कि वो फ़ौरन उनको एक्शन लेते हैं कि वो निकाल देते हैं. ओके. तो ये बच्चों को नहीं निकालना चाहिए. फिर मैंने वो बच्चों को बुलाया है, वो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी. ओके. मैं जाके उसको वापस एडमिशन करवाई, वो बच्चे वापस आए हैं, लेकिन अभी भी बिहेवियर उनका वैसे ही है. टीचर भी चेंज हो गई, अभी भी बिहेवियर वैसी है. तो उसको कैसे हैंडल करेंगे मैम? ओके. सो द फर्स्ट रिएक्शन हमारा होगा एंगर, गुस्सा. शायद क्लास से निकाल देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास कंटिन्यू हो. राइट. सिमिलरली ये स्टूडेंट का मेन इश्यू जो था, जो सर ने बोले, ही वांटेड अटेंशन. उनको हमेशा लगता था कि ही इज़ लोअर दैन द अदर स्टूडेंट्स. सो मैं कुछ भी करके मैम का अटेंशन कैसा कर ला सकता हूँ. मैं तो जवाब नहीं दे सकता क्लास में, मुझे सही आंसर्स तो आते नहीं, तो मैं क्या करूँ, मैं क्लास को डिसरप्ट करूँ, खड़े होके गाना गाना या लोग को चिल्लाना, चीखना. ही वांटेड अटेंशन इन क्लास एंड दैट वाज बिकॉज ही डिड नॉट बिलीव इन हिमसेल्फ. मतलब मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता. उसने व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम I realized that there were so many things, so many times, हमेशा हर दिन बोलता था मैं तो बुरा ही बच्चा हूँ ना, मैं तो बुरा ही स्टूडेंट हूँ ना, मैं तो बुरा ही स्टूडेंट हूँ. वाई? घर पे भी वही सुनता है, नेबर्स भी उसको वही बोलते हैं, अरे ये बच्चा ये तो बुरा बच्चा है, ये बच्चा ये तो ख़राब है. All the while at home he's been told that he's not a good person, he's not a good child. When he comes to school, everyone is yelling at him, throwing him out of the class. So he took it upon himself, if there's something I can be, it is bad. And now I will be bad because सब लोग मुझे बोलते ना मैं ख़राब हूँ, अब तो मैं बुरा रहूँगा. What I did was I started making him the monitor of the class and I made him the discipline monitor, like sir said. So कोई और misbehave करेगा ना, I'm going to ask you. So first he was a little rough, but he settled down so much because उसको लगा that my teacher trusts me and उसने मुझे इतनी बड़ी responsibility दी. It is something that I can do. It is something that I can do. And just explain to him that there are good ways in which you can get the attention of people. I used to always ask him, when someone does that to you, how will you feel? मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा, used to be his first reaction. Then I told him, when I get angry, do I hit you? I said, I also get angry. Do I hit you? नो. तो दीदी क्या करते, दीदी बात करते, दीदी बहुत सवाल पूछते. तो ऐसे तो जब कोई इंसान को गुस्सा आता है, सो ही यूज्ड टू टीज एवरीवन एल्स बिकॉज दे यूज्ड टू टीज हिम एंड ही यूज्ड टू हेट इट. ही कुडंट एक्सेप्ट इट दैट पीपल यूज्ड टू कॉल हिम नेम्स एंड वो वही नेम से चिढ़ाता था दूसरे बच्चे लोग को, टू प्रूव दैट यू विल कॉल मी नेम्स, आई विल कॉल यू विद समथिंग वर्स. सो उसको वो पावर दिखाना था क्लास में. When I explained to him that किसी और को नाम बुलाने से आपका कोई पावर या अथॉरिटी कोई एस्टैब्लिश नहीं होता है, that is when he changed. This did not happen overnight. It did not happen overnight. Sitting outside one-on-one conversations with him. I used to walk home with him, drop him home, then I used to go home. That is when he realized that this teacher, she cares for me.
That is all that he needed. Once when I was talking to him, he just looked into my eyes and he told me, दीदी सच्ची क्या, सच्ची तुम प्यार करते क्या, सच्ची तुम मेरा ख्याल रखेंगे क्या? And I looked into his eyes and I told him yes. And that is, he changed from that moment. I didn't have to yell, I didn't have to shout at him. He realized that she means what she is saying. When I tell him that you're a good monitor, she actually means it. बस बच्चे लोग को वो ही रियलाइज कराना है. And the biggest quality that you will need with students like this is patience. Patience, patience, patience. जितना भी ये आप लफ्ज़ बोलेंगे वो कम ही है. As a teacher, I think in all schools, not just in schools where kids are coming from disadvantaged backgrounds, but I think patience is the biggest quality that you need to have on a daily basis. Not easy, not the easiest quality. बहुत बार we will lose it. But when I say patience, that means आपको ये उम्मीद रखना है कि बच्चा change होगा. अगर आप ही उम्मीद छोड़ देंगे तो आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगर आपने आपके दिमाग में बना दिए है कि ये बच्चा तो बस अब्यूज़ ही करेगा, ये तो मारेगा ही, ये तो कभी बात ही नहीं कर सकता अच्छे से, अगर आपने ऑलरेडी आपका माइंडसेट ऐसा बना दिया ना, तो आप भूल जाओ, कोई चेंज नहीं आने वाला है आपके क्लास में बच्चों में नथिंग इट्स नॉट गोना हैपन. और अगर आप अपने आप को बोलेंगे कि एक ही दिन में आपने तो साइकिल चलाना नहीं सीखा, एक ही दिन में तो आप इंजीनियर नहीं बने, एक ही दिन में तो आप टीचर नहीं बने, आप लेवल्स से गए ना, देन यू रोज अप. सिमिलरली विद स्टूडेंट्स, वो एक ही दिन में गाली देना बंद नहीं करेगा, वो एक ही दिन में मारना बंद नहीं करेगा. स्लोली इट विल टेक टाइम. और आपको व्हेन यू आर बीइंग पेशेंट, आपको रिपीट करना है. When I say रिपीट करना है, आपको हमेशा बोलना है कि मारना गलत है, गुस्सा होना गलत है. घर पे होता है बट वो सही नहीं है. ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ दुनिया में हो रहा है सही हो रहा है. So you have to tell them, repeat over and over again that it is incorrect to hit. वो मार रहा है, 8 बार मार रहा है क्लास में, बट अगर आप बोलते जाएंगे ना तो शायद उसका इंटेंसिटी 5 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स होगा, फिर 1 होगा, और फिर इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब वो नहीं मारेगा. बट अगर मैं फर्स्ट ही इंस्टेंस में गिव अप कर दूँ, अरे यार मैंने कितनी बार बोला बच्चे को, सुन ही नहीं रहा है, अभी भी मार रहा है, वो अभी भी मार रहा है, और आप गिव अप करोगे कि ये बच्चा तो कभी नहीं सुधरेगा, तो वो नहीं सुधरेगा. क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आए थे आपसे पहले जो गिव अप करे थे, और इसलिए बच्चे ऐसे हैं. सो पेशेंस इज़ द बिगेस्ट क्वालिटी. ऑल्सो अगर एक स्टाइल नहीं वर्क हो रहा है, सो यू एज इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक फॉर अनदर वे. शायद एक स्टाइल ये बच्चे के लिए वर्क हो रहा है बट दूसरे बच्चों के लिए नहीं. ये बच्चे को एक बार आप स्ट्रिक्टली बोलोगे ना, वो सुन लेगा. एक बार आप बोलेंगे आपका नाम स्माइली फेस में आएगा, वो अच्छा बिहेव करेगा. दूसरा बच्चा नहीं बिहेव करेगा ऐसा. आपको बात करना पड़ेगा, आपको दूसरे स्टाइल्स उसके साथ आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उसको सिखाना पड़ेगा कि ऐसा बिहेव करते हैं. सो यू हैव टू कम अप विथ स्टाइल्स विच वर्क फॉर योर स्टूडेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वाज टीचिंग, वीडियोज़ और थियोरी दिखा के बहुत ही I felt I was doing a very good job. I used to get very good videos, show them. But students did not learn until they actually did it physically. When they made models, when they actually conducted experiments, उनको realize हुआ अच्छा इसके साथ ये होता है. That is what it means. And students from underprivileged backgrounds need that more hands-on experience. क्योंकि उनको previous knowledge ज़्यादा नहीं है. जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दे गो बैक होम, दे इंटरैक्ट एंड दे हैव अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज. यूट्यूब रहता है, पेरेंट्स रहते हैं हु आर एजुकेटेड, ब्रदर्स सिस्टर्स. बट यहाँ अपने बच्चे बहुत ही डिफरेंट है. सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम अप विद डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स. लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड, नो 2 स्टूडेंट्स आर द सेम. एक चीज़ के लिए, एक इंसान के लिए एक चीज़ काम कर सकता है, दूसरे इंसान के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है. मे बी द सेम थिंग बट इट मे टेक मोर टाइम. आपको ये बच्ची को एक बार बोलना पड़ेगा और वो समझ जाएंगी, इनको आपको 5 बार बोलना पड़ेगा. बट
you do it. You see which one works for your student. And lastly, do not ever give up on your students and know that slow and steady wins the race. हम नहीं चाह रहे कि ओवरनाइट चेंज हो, नहीं तो जेल में भेजेंगे उनको, नहीं, हम चाह रहे कि उनका चेंज ग्रेजुअल हो, बट ऐसा चेंज आए कि वो बड़े होके क्रिमिनल्स नहीं बने, बड़े होके अच्छे इंसान बने. बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स दैट यू सी, उनका पोटेंशियल जो है क्राइम का आफ्टर दे ग्रो अप इज़ अ लॉट. स्टेटिस्टिकली उनका एनवायरनमेंट इतना ख़राब होता है कि व्हेन दे ग्रो अप, इफ़ दे आर नॉट पुल्ड आउट ऑफ इट, अगर कोई उनको बताता नहीं है कि ये गलत है ये सही है, वो उसमें और डीप जाते रहते, और जब बड़े होते उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. दूसरे लोग को रिस्पेक्ट नहीं करते, दे गेट इनटू रॉन्ग एक्टिविटीज़, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो एज अ टीचर व्हेन यू स्टार्ट राइट नाउ, और ये मत बोलो कि अरे बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तभी समझाऊंगी, नहीं, छोटे हैं तभी ही समझाओ, ताकि जब बड़े हो गए वो कंफर्म हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, एंड दे आर गुड अपराइट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस जेन्युइननेस के स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कितनी सच्चाई है आप में. अगर आप फेक हो, अगर आप दिखावा के लिए कर रहे, स्टूडेंट्स को बहुत आसानी से पता चल जाएगा. There was this one time where कुछ तो हुआ था स्कूल में, and I went to the student's house to apologize, to say sorry to the student. मुझे पता चला कि स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था. तो नेक्स्ट डे बिफोर गोइंग टू स्कूल आई वेंट टू द स्टूडेंट्स हाउस. वो स्कूल्स के रूल्स अलग होते हैं, बट इन आकांक्षा वी वर सपोज टू गो टू द स्टूडेंट्स हाउस, एंड मैं जाके बस स्टूडेंट को सॉरी बोली क्योंकि उसको इतना बुरा लगा था. उनके मदर ने मुझे आके बोले थे कि ये हुआ क्लास में और आपने कुछ नहीं बोले, तो स्टूडेंट को बहुत बुरा लगा जब आपने रोके नहीं. सो आई जस्ट वेंट टू द स्टूडेंट्स हाउस. द स्टूडेंट वाज नॉट टॉकिंग टू मी. आधा घंटा लगा मुझे, बस वो अपना चेहरा मुझे दिखाए, पलट के जा रहा था. मम्मी पापा सब लोग बात किए, भाई बहन मेरे साथ में बैठ के चाय पी रहे, बट वो बच्चा ने मेरे से बात नहीं किया. वो इतना हर्ट था, इतना हर्ट था. एंड आई रिमेंबर जब वो फाइनली आया, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली उसको, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आपको बुरा लगा. वो नहीं सुन रहा था. दूसरी टाइम व्हेन आई टोल्ड हिम सॉरी, ही जस्ट टर्न्ड अराउंड, ही लुक्ड इनटू माय आईज. दीदी आप सही में सॉरी हो क्या? तो मैंने बोली या आई एम रियली सॉरी, मैं ये वापस नहीं करूँगी, आई विल बी वेरी केयरफुल. एंड वो बच्चा पिघल गया, मेरे को आके हग किया उसने, और मेरा हाथ पकड़ के वो स्कूल आया. जब वही सुबह उसने मम्मी को बोला था मैं स्कूल कभी जाऊँगा ये नहीं, उसका जो चेंज हुआ, वो पूरा दिन क्लास में इतना अच्छा था. समझ में नहीं आता है उसको ज़्यादा इंग्लिश मैथ्स नहीं, बट वो सिर्फ एक चीज़ वो देख रहा था, इफ़ आई वॉज जेन्युइन. अगर मैं बस दिखावे के लिए घर पे आई थी, मम्मी पापा को दिखाने के, अरे भाई मैं तो अपने तुम्हारे बच्चे को संभालने आई हूँ, या मैं जेन्युइनली सॉरी थी कि नहीं, दैट्स ऑल दैट इट टुक. और बच्चों जानते हैं कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है. दे आर लुकिंग फॉर ऑनेस्टी, लाइक आई हैव ऑलरेडी सेड. सो वो चाहते हैं कि वो अपने टीचर्स में बिलीव करे. उन लोग रुक रहे, वो ऐसा तरस भरी आंखों से देखते अपने टीचर्स को कि ये मेरे रोल मॉडल्स बने, दीज आर पीपल हुम आई वॉन्ट टू बी लाइक. ना अगर आप ही फेक रहोगे, आप ही सच्चाई नहीं दिखाओगे अपने काम में, आप भी चीटिंग करें, तो बच्चे लोग क्या करेंगे? यू कैन एक्सपेक्ट देम. आप ही चीटिंग कर रहे, आप क्लास में आप 10 मिनट लेट आ रहे, बताना मत था किसी को कि मैं 10 मिनट लेट आई. यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर वर्क. बच्चे लोग नहीं बताएंगे प्रिंसिपल मैम को या सुपीरियर को, ठीक है. आप शायद वो क्लास के लिए ऑन टाइम हो, बट जो आपने लाइफ लेसन दिया बच्चे लोग को, ज़ीरो. वो जेन्युइन नहीं है. अगर आप जेन्युइनली केयर करते हो अपने बच्चे लोग के लिए, तो पंक्चुअलिटी ऑल्सो वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस. इफ़ यू ट्रूली रिस्पेक्ट देम, आप नहीं चाहोगे कि अगर कोई आपको टाइम दे और वो लेट आए, अरे मैं तो कब से रुकी थी, आप बराबर टाइम पे आए ही नहीं, बट आप क्लास में लेट जाओगे. आप लेसन प्लान नहीं, अरे मैं क्लास में जाके ऐसे ही पढ़ा दूंगी कुछ, वैसे भी क्या समझते बच्चे. दैट इज़ नॉट जेन्युइननेस. You're not being honest to your job. You're not being honest to people who have trusted you. आपकी अथॉरिटीज़ आपको ट्रस्ट किए हैं, पेरेंट्स आपको ट्रस्ट करके बच्चे लोग को स्कूल भेज रहे, बट आप सबको दिखा रहे कि आप अच्छा काम कर रहे, पर आप खुद को ही धोखा दे रहे. एंड द लास्ट थिंग,
बच्चे लोग रुके हैं, दे डू नॉट वांट टू बी हर्ट। उन लोग को बहुत हर्ट ऑलरेडी है घर पे, उनके एनवायरनमेंट में, दुनिया वैसे भी उनको लात मार रही है और आगे वाले कल में भी लात मारेंगे, अरे कहाँ से आते हो तुम, कहाँ से रहते हो। द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी जजिंग देम। अगर आप भी उनका भरोसा तोड़ देंगे तो आप भी वो एक काला धब्बा उनकी ज़िंदगी पे बन जाओगे। You do not want to hurt your children, they're already hurt a lot. You have to show them love and compassion. You want to make them better people. And it will only come where you're honest with your work and to them. Perseverance and grit, नाम बहुत बड़े हैं, but actually concept बहुत ही simple है. When I say perseverance and grit, it just means do not give up. आपको हारना नहीं है। जी हाँ, आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे एक दिन में, शायद आपको एक साल में भी नहीं आएंगे, बट 5 साल बाद वो याद रखेंगे, अरे वो एक टीचर थी जो बोलती थी सबसे सच्चाई से बात करो, वो एक टीचर थी जो बहुत प्यार से बात करती थी, वो एक टीचर थी जो बोली सबके साथ काइंड रहो। 5 साल बाद आप इंसान को चेंज किए, शायद आप नहीं रहेंगे उनके सामने दैट टाइम, बट वो सिर्फ आएगा व्हेन यू डू नॉट गिव अप। सो परसिवियरेंस इस कोशिश करना ओवर एंड ओवर अगेन, शायद वर्क नहीं होगा, आप दूसरा तरीका ट्राई करो, दूसरा मेथड ट्राई करो, try different styles of teaching, but you do not give up at the end of the day. And whatever obstacles that you have, you learn from them and you move on. ना कि अरे आज क्लास इतनी बुरी गई, मैं तो टीचर सबसे दुनिया की ख़राब टीचर हूँ, मुझे ये जॉब छोड़ देना चाहिए। नहीं, no one is perfect, everyone has setbacks, everyone has obstacles in their life, but you learn from it. Okay, शायद क्लास सही नहीं गया, शायद बहुत chaos था क्लास में, बट क्यों chaos था क्लास में, क्या सही नहीं था, what can I improve, how can I improve, talk to your teachers, talk to your superiors and make those changes for improvement. And the last thing that I would like to say, and I will end over here, is reflection. Reflection is a very very important part for every single teacher. ऐसा नहीं कि आपको B.Ed डिग्री मिल गया, आपको स्कूल में जॉब मिल गया, आपका काम ख़त्म. Reflection is thinking about how you can get better. You think on your teaching methods, आप reflect करो, ये चला, ये नहीं चला, ये इतने students को reach out हुआ, ये सिर्फ 5 students were involved, 25 were just sitting in class, कुछ नहीं कर रहे थे. So you reflect on your teaching method. It's also very important to reflect on your attitudes. I used to always tell everyone that I was a very patient person. मुझे हमेशा लगा I was a very patient person. One year I worked in Akanksha. If there's one thing I realized, I was not very patient. I used to lie to myself that I was a patient person. When I sat down and I saw, I'm like, yaar, I spoke like that. I spoke like that. I got angry 5 times today. What is that? The second point. Reflect on your own attitudes as a teacher. All the points that I have said, आपको overnight नहीं आएगा. And probably ऐसा लगता है, अरे यार सब qualities तो है. बट आप वो इंटेंसिटी इंक्रीज करो, आप थोड़ा काइंड हो और काइंड हो सकते हैं आप. योर लिटिल पेशेंट, यू कैन गेट मोर पेशेंट. ओनली इफ यू रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू योर ओन वर्क, that's when you can get better. And lastly, also review your actions, reflect on your actions. Not that एक बार मैंने बोल दिया ना, I can't take my words back. That's not it. If you think you have done something wrong, if you think you have spoken badly to your child, go and tell your child, go and tell your student that the way I spoke to you was not correct. And I will try not to speak like that. आप छोटे इंसान नहीं होगे if you go and correct your mistakes. अगर आपने कोई रूल्स ऐसे बनाए हो क्लास में, you want to change it, go ahead and change it. Everyone is learning and it is okay to be human. Lastly, you can get feedback from your peers. So this is reflecting on your own, but you can also ask your supervisors, your own colleagues. You can ask your teacher to come and sit in your class. Maybe she will tell you something you don't know. You know, maybe if you told this instead of this, it would help. They can give you more insight. They can help you change your actions, and also from your students. Why am I saying from the students? Because they are at the receiving end of what you say and what you do. So maybe you can have a form. Tell them, don't write your name, but you can write what are the things that you like about the teacher, what are the things that you do not like about this teacher. The students will write, I don't like that she shouts, I don't like that she uses rough language,
I like it when she appreciates. I like when she writes notes to us. So you will find out where you can improve. You can ask them about you as a teacher. You can also ask them about the subject. So you get feedback from your peers, from your supervisors, as well as from your students. And once you reflect, keeping all this in mind, inshallah, I feel that you will improve as a person, and at the end you're going to benefit your students the most. So with this, I would like to end the session. Jazakallah for listening, and if anyone has any questions, should I take it now or later? If anyone has, yes. Yes. ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वी कॉल दैट इन इंग्लिश इम्पॉसिबल. इट्स इम्पॉसिबल. बट ही सेज नहीं, दैट इज नॉट इम्पॉसिबल. आई हैव ब्रोकन दैट वर्ड. आई एम पॉसिबल. यू सी, इट वॉज आई फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड इट, एंड आई थिंक दैट्स द स्पिरिट ऑफ दिस वॉट एवर यू हैव. It is possible, and because I am possible. I say this from experience, even I thought it was all impossible, but when you do it, you realize कि नामुमकिन नहीं है. और अगर आप में ही बिलीफ रहेगा, फिर ही आपके बच्चों में ये बिलीफ ट्रांसलेट होगा. So thank you for listening. Thank you so much. Ma'am, I think not only for the students you have answered the query of Nasreen also, कि हमारी टीचर समय पे नहीं आती हैं. Many of these values that मैम ने बोला ना कि हम अपने बच्चों के साथ करें. No, being an authority, आपको अपने टीम के साथ भी करना होगा. Yes. Because the first reflection that I got was कि you are not working as a team. आप engage कीजिए, वो reflection वाला is very important. आप हर वीक में एक दिन reflection के लिए रखिए session with all your teachers. आप बैठिए उनके साथ, आप बात कीजिए. Let them involve. Let them own this project. I am not the owner of project. Satish sir is not the owner of the project. These teachers are the owner of project. So let them be the owner of project, and they will give the right direction to the project. Yes. No, ma'am, when you are giving this session, no, lots of things from past were coming into my mind, and I thought I'll share one thing with this audience. I was in standard 6th, 1990. And the session has just started. It was third day of the session, and just before the recess, the peon came and said, "Who is Nishant?" So vice principal is calling you. I got scared because I had failed in mathematics. In standard 5, I was promoted on consideration. So I went to the vice principal's room in recess, and vice principal was not there. The mathematics teacher was there, and she asked me, "बेटा क्या हुआ? इतना नंबर कम क्यों आया?" So I said, "मैडम मुझे कुछ समझ में नहीं आया." बोली, "ओके ठीक है, अभी मेहनत करोगे?" हाँ ठीक है करेंगे. That was okay. That day done, classes on. So I sort of became more participative. The questions she used to ask, and I will answer. 6 months later, I got again a call. Just before the recess from the peon. Principal is calling. Now I went to the principal's room. My mathematics teacher was there. The principal was there. I went in, and the principal asked, "क्या हुआ?" I don't know क्या हुआ. So he just kept my mathematics answer sheet. We just had completed the half yearly examination. He kept it there. I scored 95 out of 100. In 5th standard, I had scored 15 out of 100 to 95 out of 100. So, we all have that model teacher. आप भी reflect करोगे ना तो and then onwards, 10th में I scored 100 out of 100. So it was no looking back. But शायद वो 5 minutes that I spent at the vice principal's cabin, that made me a person. Otherwise mathematics would have become a monster for me. It is a monster for many of us. It would have become a monster for me. So
what ma'am was telling, we also need to reflect who were our model teachers. हम लोग उनमें क्या खूबियाँ देखते थे. Why can't we reflect? Why can't we imitate that? Yeah, thank you. It was really an eye opener. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Anyone else? Any questions, or else we can? Yes. How we do help our students? They're probably thinking, EVS कैसा मुझे help करेगा? अरे, where I come from, what is she thinking? How will EVS help me? It is your job as a teacher to try different styles to get the attention. So that child may like drawing. So you can tell them, you know what, draw your answer out. Or you can have some clay making, or you can have a different way in which students are involved. It cannot be a lecture method. Your class cannot be a lecture method. The more you involve students, the more they will learn. And you can call out names. What I do is sometimes I used to have the popsicle sticks, you write their names, then you make the students pick out, okay, you're going to answer the next question. So you get them to answer that way. You can make them into teams. Let's see which team solves it first. Students like different things. So depending on which student you're talking about, you would need something to grab that student's attention. If Thank you you, have the ma'am. same lecture style, they will get bored. Yeah. So just try This will be helpful, inshallah. Thank you. Inshallah. Anyone else? If not, I am right here, then we can ask. Yes. So if I have a classroom of say 20, usually 40-50 होंगे. But 20 भी अगर ले लें and one child is being this distracting child, हमेशा उठकर गाना गाने लग रहा है. So my attention is going on one child. दूसरों का क्या? इतना टाइम एक में डाल रहे हैं, दूसरों का क्या? So students also have that complaint that Miss is only giving attention to one child. It might be that disruptive child whom you're trying to curb or curtail in class. This is what I used to do in class. When I used to enter the class, I used to give him something to do related to the topic before I begin my class. So that child is already engaged in that particular task in trying to, or else I could just tell him, can you help me get out the books? Can you help me arrange the books? Before he starts creating disruption in class, you do that to the child. So first, he feels acknowledged the moment you walk into class. Second, he feels responsible that you've given him something to do. So by the time you ease in with your class, when you start teaching, the child is already, okay, the teacher acknowledged me first, now the class is going on. You constantly check in with the child, asking him simple questions. So he feels that, okay, I am being considered, but at the same time, very important to not neglect the other students of the class. You cannot spend 30 minutes of your 40-minute class with that one child, because then it is incorrect for the other students. So you give him some kind of task, but you carry on with the rest of your class. You can also come up with easier worksheets. So maybe the class is on a different level. The child may not be able to solve independently, but you can have simpler worksheets for that child and help him out one-on-one. Keep him somewhere close to you so you can access his table rather than walking around class all throughout. So these are some of the ways that... तो ये तो वो हो गया. सपोज आई नो कि ये बच्चा ऐसा है, अचानक से किसी बच्चे ने समथिंग दे स्टार्ट डिस्टर्बिंग द Ask him what he wants in class. Address the problem. हाँ, सो व्हाइल आई एम एड्रेसिंग हिम, बाकी सारे बच्चे और दूसरी मस्तियाँ करने लगेंगे तो Please read the first paragraph that is there on your book. So you keep them engaged. Remember to keep the students engaged. If you do not keep them engaged, there will be disruption in class. You can write 3 questions on the board. Tell them, discuss with your partner. You can write, शायद आप बच्चे लोग को ये बोल सकते हैं कि पैराग्राफ 1 पढ़ो आप ये बुक में से, whilst you're dealing with the child who is disruptive. आप ये भी बोल सकते हैं, 3 क्वेश्चन आप बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं, बोलेंगे प्लीज़ डिस्कस विथ योर पार्टनर, आई विल आस्क एनीवन. सो दे आर एंगेज्ड इन दैट. By the time you deal, get him to calm down and then you can continue with the rest of the class. फिर आप पूरी क्लास को साथ में ले सकते हैं.
that can be another way. But like ma'am said, very important to not leave the rest of the students. दूसरे बच्चे लोग को नहीं छोड़ना बहुत important है throughout. ये प्रॉब्लम मेरे घर में भी हुआ था। हमारी बेटी जब बहुत छोटी थी तो जिस स्कूल में डालते थे वो जाके ऐसे ही करती थी एंड सब बच्चे परेशान रहते थे। तो जब स्कूल ने काउंसलिंग किया तो हमें बुलाया और बोला कि आप ऐसा करें कि डायरेक्ट स्कूल में मत भेजिए उसको आधा किलोमीटर ले जाओ, सब चीज़ दिखाते हुए लाओ और फिर यहाँ छोड़ो। सो दैट वॉज सच अ गुड सोल्यूशन। शी बिकेम अ वेरी गुड स्टूडेंट देयर and alhamdulillah she is a doctor now. And the foundation was very appropriate at that time. That's what I felt कि there are certain children who are very hyper active. अंदरूनी जो है बहुत hyper रहते हैं, तो they have to be cooled down before you go into the works. Yes, yes. So they exert the energy by the time they come to class. There was one student also, but extra faculty. If you have help, then maybe half an hour between 2 lectures, the child goes down, plays cricket, tires himself completely, and then comes back, so he doesn't have too much energy to disrupt the class. Yes. मैम मेरी क्लास में 70 बच्चे हैं, उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। कोई सॉल्यूशन प्लीज। स्टूडेंट टीचर रेशियो का बात करेंगे लेसन प्लान, एनुअल प्लानिंग और टीचर नॉलेज कंटेंट के टाइम पे। 70 स्टूडेंट्स इज अ लार्ज नंबर। जब भी बोर्ड पे लिखाने जाओ, बैक साइड स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा शोर करते, तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन? यू कैन जस्ट हैव मॉनिटर्स इन क्लास, क्योंकि आप 70 स्टूडेंट्स को हर टाइम नहीं देख सकते। यस मैम। बट इफ़ देर आर स्टूडेंट्स हुम यू कैन डेलीगेट, जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, या फिर आप छोटे ग्रुप्स में अगर बोल सकते हैं अच्छा आप देखिए कि सब बुक्स में लिख रहे कि नहीं लिख रहे, और आप कोशिश कीजिए कि सबसे कम टाइम आप उनको आपका पीठ दिखाए। सो लाइक जस्ट जब आप राइट कर रहे हो तो यू नो, बट कॉन्स्टेंटली बहुत टाइम राइटिंग में मत स्पेंड कीजिए आप, क्योंकि वो 70 स्टूडेंट्स हैंडल करना अलग ही लेवल का सेटिंग चाहिए। बट उसके लिए अगेन आपको बहुत आपके रूल्स और नॉर्म्स को हमेशा रिपीट करना होगा डिसिप्लिन के लिए। थैंक यू मैम। दैट्स ऑल दैट विल कम। आई थिंक दैट्स इट। Shall we can talk. Yes.